डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। पीएचपी का आज हमारा दूसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पीएचपी के अंदर एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के साथ। उसके बाद हम एक HTML फॉर्म की मदद से डाटा इंसर्ट करेंगे जो जाकर डेटाबेस की किसी टेबल में सेव होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने एक बात याद रखनी है। सबसे पहले तो आपने पीएचपी का सर्वर यानी अपाची सर्वर और वेब सर्वर इसको चलाना है। सबसे पहले आपने इसको जैम्प को आपने ऑन करना है। तो ये हम यहाँ से जैम्प को ऑन कर लेते हैं। जब ये जैम्प ऑन होगा, ये अपाची वेब सर्वर है, MySQL डेटाबेस सर्वर है। इसके यहाँ स्टार्ट बटन पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद यहाँ MySQL के सामने जो स्टार्ट बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा, अपाची का सर्वर चलाने से, वेब सर्वर चलाने से ये होगा कि हमारे जो PHP का जो कोड है वो रन होगा, वो ट्रांसलेट हो सकता है। और MySQL का ये स्टार्ट करने से क्या होगा, जो हमारा डेटाबेस का सर्वर है यानी जो MySQL है डेटाबेस सर्वर, वो प्रॉपर वर्किंग करेगा। इसे हम यहाँ से मिनिमाइज कर लेते हैं। इसके बाद हम इसको इसका कोड लिखते हैं। सबसे पहले आपने ये समझना है, याद रखें, हमारे पास हमने अपने ही कंप्यूटर को सर्वर भी बनाया हुआ है, अपने ही कंप्यूटर को क्लाइंट भी बनाया हुआ है। सर्वर क्या होता है? सर्वर बेसिकली एक कंप्यूटर होता है जो खास किस्म के काम सर अंजाम देता है। सर्वर कई तरह के हो सकते हैं। डेटाबेस सर्वर हो सकता है, फाइल सर्वर हो सकता है, प्रिंट सर्वर हो सकता है, वेब सर्वर हो सकता है। अब किसी भी कंप्यूटर को सर्वर कैसे बनाया जाता है, उसके ऊपर खास किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। लेट्स से कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर को डेटाबेस सर्वर बनाना चाहते हैं तो उसके ऊपर डेटाबेस सर्वर वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो वो कंप्यूटर डेटाबेस सर्वर बन जाएगा। अगर किसी कंप्यूटर को वेब सर्वर बनाना चाहते हैं जो वेब पेजेस को स्टोर करता है या शेयर करता है, तो हम उसके ऊपर वेब सर्वर वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे तो वो कंप्यूटर वेब सर्वर बन जाएगा। इसी तरह किसी भी कंप्यूटर को हम फाइल सर्वर बनाना चाहते हैं तो फाइल मैनेजमेंट वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर देंगे तो वो कंप्यूटर फाइल सर्वर बन जाएगा। तो सर्वर इटसेल्फ एक हार्डवेयर, कोई कंप्यूटर खुद से सर्वर नहीं हो सकता। उसके अंदर वो सर्वर वाली कैपेबिलिटीज कब आती हैं? जब उसके ऊपर एक खास किस्म का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है। हमने जो ये जैम्प इंस्टॉल किया था, प्रीवियस लेक्चर जो पहला लेक्चर था हमारा पीएचपी का, उसमें मैंने आपको बड़ी डिटेल से समझाया था कि कैसे आपने जैम्प को आपने इंस्टॉल करना है और कैसे उसमें डेटाबेस बनानी है। अगर आपने अभी तक मेरा वो लेक्चर नहीं सुना तो उसको आप शुरू से आखिर तक सुनिएगा, जिसमें पूरी पीएचपी जो जैम्प सर्वर है उसको हमने, जैम्प का जो सॉफ्टवेयर है उसे डाउनलोड किया था और उसे इंस्टॉल किया था और उसमें एक डेटाबेस बनाई थी। तो हमने ऑलरेडी अपने कंप्यूटर को सर्वर बनाया हुआ। कैसे? क्योंकि हमने जैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया है। जैम्प के सॉफ्टवेयर में क्या है, अपाची सर्वर भी है और MySQL सर्वर भी है। तो यानी वेब सर्वर भी है। अपाची एक वेब सर्वर है जो वेब पेजेस को स्टोर करता है और शेयर करता है। इसी तरह MySQL एक डेटाबेस सर्वर है जो डेटाबेस को क्रिएट करता है और डेटाबेस को मैनेज करेगा। तो चूंकि हमने अपने कंप्यूटर को वेब सर्वर भी बना लिया है और डेटाबेस सर्वर भी बना लिया है। कैसे बना लिया? जैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने से हमारे ये कंप्यूटर में वो कैपेबिलिटीज आ गई हैं, वेब सर्वर वाली भी और डेटाबेस सर्वर वाली भी। अब प्रैक्टिस के लिए हमने अपने ही कंप्यूटर को सर्वर भी बनाया हुआ है और हमारा ही कंप्यूटर क्लाइंट भी है। ये याद रखिएगा, हमने सर्वर और क्लाइंट। अब क्लाइंट कैसे है? आप अपने कंप्यूटर पे कोई सा भी ब्राउजर इंस्टॉल कर लें, जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउजर है जो वेब पेजेस को डिस्प्ले करता है या HTML पेजेस को डिस्प्ले करता है। इसी तरह मोजिला फायरफॉक्स है, उसे इंस्टॉल कर लें।
जो भी आपको इजी लगे, जो भी आपको मतलब अवेलेबल हो। तो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स ये सॉफ्टवेयर्स हैं, इन्हीं को हम वेब ब्राउजर कह रहे हैं और इन्हीं वेब ब्राउजर्स को हम क्लाइंट कह रहे हैं। तो याद रखिएगा, प्रैक्टिस के लिए हमने अपने ही कंप्यूटर को सर्वर भी बनाया हुआ है जैम्प का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके, और अपने ही कंप्यूटर को हमने क्लाइंट भी बनाया हुआ है, कैसे, वेब ब्राउजर यानी गूगल क्रोम इंस्टॉल करके। तो एक ही कंप्यूटर से हम क्लाइंट कंप्यूटर वाला काम भी ले रहे हैं और सर्वर कंप्यूटर वाला काम भी ले रहे हैं। अब हम सबसे पहले सर्वर का के साथ किसी भी वेब पेज का कनेक्शन सर्वर के साथ कैसे कनेक्ट होगा, सर्वर से कैसे कनेक्ट होते हैं, तो पहले ये अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसका कोड लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, समझ लें कि ये एक सर्वर है, ये कंप्यूटर स्क्रीन पर नजर आ रहा है आपको, ये एक जो है वो सर्वर है। अब ये सर्वर, इस सर्वर के अंदर, इस सर्वर का नाम हमने जो अपने कंप्यूटर सर्वर है, वो जो हमारा सर्वर काम कर रहा है, उसका नाम हमने रखा हुआ है लोकल होस्ट। बाय डिफॉल्ट यही नेम होगा और आप भी यही नाम रखिएगा। इस सर्वर का क्या नेम है हमारे पास, जिसके साथ हम काम कर रहे हैं, लोकल होस्ट हमारे सर्वर का नेम है। अब इस लोकल होस्ट के अंदर, इस सर्वर के अंदर बहुत सारी डेटाबेसेस हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेटाबेस बनाई थी और हमने बहुत सारी डेटाबेस आप बना सकते हैं। एक सर्वर के अंदर बहुत सारी डेटाबेसेस हो सकती हैं और उन डेटाबेस में से हमने जो डेटाबेस बनाई थी, हमारी डेटाबेस का नाम था कॉलेज। तो याद होगा आपने, अगर प्रीवियस लेक्चर आपने देखा है तो उसमें हमने एक सर्वर नेम हमारे पास लोकल होस्ट है, डेटाबेस, बहुत सारी डेटाबेस में से हमारी कौन सी डेटाबेस है, कॉलेज के नाम की डेटाबेस है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाई हुई थी। अब एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स हो सकती हैं, तो याद रखिएगा कि एक डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स में हमने किस टेबल के साथ कनेक्ट करना होना है या किस टेबल के साथ हमने काम करना है, तो हमने टेबल का नाम रखा था रिजल्ट। तो अब तीन चीजें हैं, पहले हमने कनेक्ट होना है सर्वर से, उस सर्वर के अंदर फिर कनेक्ट होना है तरतीब के साथ हमने डेटाबेस से, फिर उस डेटाबेस के अंदर फिर हमने कनेक्ट होना है या वर्क करना है किसी टेबल पर। तो अब हम सर्वर से कनेक्ट होने का कोड लिखते हैं। आप सबसे पहले नोटपैड को ओपन करेंगे। अब कनेक्शन का एक कोड यहां से देखें, याद रखें, ये मैंने कोड लिखा हुआ है पहले से ताकि हमें थोड़े से आसानी रहे। देखें, सबसे पहले आपने ये PHP का आपने टैग लगाना है, क्वेश्चन मार्क PHP, और इस PHP के टैग को यहाँ पर ख़त्म करना है। तो इसको आपने गौर से देखना है। अब ये $CON ये क्या चीज़ है, ये बेसिकली एक वेरिएबल है, आप कनेक्शन वेरिएबल, $साइन का सिंबल जिस लफ्ज़ के साथ होगा वो वेरिएबल होगा। अब हमारे पास फंक्शन है MySQLi_connect, ये फंक्शन का नेम है। अगर आप PHP का वर्जन 3 या उससे अबव यूज कर रहे हैं तो ये आई इस्तेमाल करेंगे, वरना MySQL_connect ये फंक्शन भी यूज होता है, ये सेम ही फंक्शन है। MySQL जो है वो PHP 3 और उस या ZAMP 3 उससे कम वर्जन अगर आपने इंस्टॉल किया हुआ है, 3 से कम वर्जन 2.5 या 2.1 इस तरह का ZAMP का वर्जन इंस्टॉल किया हुआ है तो फिर हम MySQL लिखते हैं। अगर ZAMP का वर्जन 3 या अबव है 3 से ZAMP का, तो फिर हम MySQL I लिखते हैं। I मीन्स इम्प्रूव्ड होता है, I मीन्स इम्प्रूव्ड। MySQL_connect ये फंक्शन है, इसमें 3 पैरामीटर्स हैं। डबल कामों में सबसे पहले हमने सर्वर नेम लिखना है, उसके बाद ये रूट जो है ये बाय डिफॉल्ट नेम है, ये यूजर नेम है, और ये जो डबल काम में खाली है यहाँ पर ये वाला हिस्सा, यहाँ पर आपने इसको खाली रखना है डबल कामाज में। तो ये हमारे पास पासवर्ड है और पासवर्ड हमने इसको सेट नहीं किया हुआ। अब ये लफ्ज है डाई। अब ये बेसिकली आप सिर्फ इतना चीज भी लिख देंगे तो इसके फंक्शन के कॉल करने से क्या होगा कि हमारा वेब पेज सर्वर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि आपने किससे कनेक्ट होना है, सबसे पहले सर्वर से कनेक्ट होना है। सर्वर के अंदर फिर किससे कनेक्ट होना है,
बहुत सारी डेटाबेस में से किसी एक डेटाबेस से कनेक्ट होना है। डेटाबेस के अंदर बहुत सारी टेबल्स में से फिर किसी एक टेबल पर काम करना है। तो पहले सर्वर के साथ कनेक्शन करना है, फिर डेटाबेस के साथ कनेक्शन करना है, और फिर किसी एक टेबल के, एक सर्वर के अंदर डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर एक टेबल या बहुत सारी टेबल है, आपने किसी एक टेबल पर काम कर रहा होता है। तो याद रखिए ये MySQL_connect का फंक्शन क्या करता है, आपके वेब पेज को कनेक्ट कर देता है सर्वर के साथ। अब दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, या तो आपका वेब पेज सर्वर से कनेक्ट होगा या वेब पेज सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा। अगर वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो गया, यानी दो ही ऑप्शंस हैं, ठीक है। ये बात ऐसे ही है कि आप किसी को कॉल करते हैं तो या तो उधर से कॉल अटेंड होगी या कॉल अटेंड नहीं होगी, दो ऑप्शन है। तो हमारा वेब पेज जिस वेब पेज को आप सर्वर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं, या तो वो सर्वर से कनेक्ट होगा या वो कनेक्ट नहीं होगा। अगर वो सर्वर से कनेक्ट हो गया तो $CON इसको कोई ना कोई वैल्यू, कोई ना कोई एड्रेस मिल जाएगा, फाइल हैंडल मिल जाएगा, यानी यूं समझें कि एक सर्वर का एड्रेस मिल जाएगा। और अगर वो कनेक्ट ना हुआ तो $CON की वैल्यू जो है वो नल वैल्यू होगी, ठीक है। याद रखें CON की वैल्यू क्या होगी, तो हमने अभी बात की कि अगर वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो गया तो $CON को उस सर्वर का एड्रेस मिल जाएगा, यानी एक खास किस्म की एक वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू एक खास किस्म का फाइल हैंडल होता है, या यूं समझ लें एक एड्रेस होता है। और अगर आपका वेब पेज सर्वर से कनेक्ट ना हुआ तो $CON की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारे पास नल हो जाएगी। हम इसको चलाकर चेक भी कर सकते हैं कि हमारा सर्वर से कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ। अच्छा, ये फंक्शन हम इस क्यों लिखते हैं, ये फंक्शन याद रखिएगा, ये $, ये RDI होता ये है कि अगर हमारे पास कोई भी हमारा वेब पेज सर्वर से कनेक्ट ना हुआ तो ये मैसेज शो कराएगा सर्वर नॉट कनेक्टेड, और प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वहीं रोक भी देगा। याद रखिएगा सिर्फ ये मैसेज शो नहीं कराता, प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वहीं रोक भी देगा कि सर्वर ही कनेक्ट नहीं हुआ, तो इसलिए आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। याद रखिएगा। तो डाई का फंक्शन क्या करता है, अगर ये उस वक्त एग्जीक्यूट होगा डाई का फंक्शन जब आपका वेब पेज सर्वर से कनेक्ट नहीं होगा। अगर वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो गया तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, ये डाई का फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा। और डाई का फंक्शन क्या कर रहा है कि अगर आपका वेब पेज सर्वर से कनेक्ट ना हुआ तब ये मैसेज शो करेगा और साथ ही साथ प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को वहीं पे स्टॉप भी कर देगा। ये इसका काम है। इको भी करा सकते हैं, इको से सिर्फ मैसेज डिस्प्ले होता है इको से, लेकिन इको से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्टॉप नहीं होती। तो ये लाइन लिखने से यूं समझें कि आपका वेब पेज सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा, और अगर ना हुआ तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, सर्वर नॉट कनेक्टेड। अब अगली लाइन देखें $DB, ये भी एक वेरिएबल है। देखें MySQL I_select_db, ये एक फंक्शन है। सबसे पहले तो यहां आपने लिंक देना है, लिंक से मुराद है कनेक्शन की डिटेल देनी है। कनेक्शन की डिटेल किसके पास होगी, यहां से ये जो वेरिएबल है इसके पास होगी, इसी वेरिएबल को आपने यहां लिखना है। अगर आप गौर से देखें प्रीवियस लेक्चर में हमने एक डेटाबेस बनाई थी कॉलेज के नाम से, यहां पर आपने अपने डेटाबेस का नाम लिख देना है। तो MySQL I_select_db के आपने इस फंक्शन को कॉल किया जो इस कनेक्शन की मदद से इस डेटाबेस के साथ कनेक्ट। कॉलेज हमारी डेटाबेस का नेम है जो आपने पहले से क्रिएट की हुई है, प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था। अब सर्वर से कनेक्ट होने के बाद आपने पहली लाइन ये लिखी MySQL I_connect, उसके बाद आपने ये लाइन लिखी MySQL I_select_db। इससे क्या होगा, आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो जाएगा। अब यहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो गया तो $DB को एक फाइल हैंडल या एक एड्रेस मिल जाएगा, उसका एक खास किस्म की वैल्यू मिल जाएगी। और अगर आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट ना हुआ तो फिर ये डाई का फंक्शन जो यहां पर है ये एग्जीक्यूट होगा और ये क्या लिख देगा,
डेटाबेस नॉट कनेक्टेड। ये किस वक्त ये वाला जो मैसेज डिस्प्ले होगा, जब आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा। और अगर आपका वेब पेज डेटाबेस से कनेक्ट हो गया तो ये वाला मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, डाई का फंक्शन कॉल नहीं होगा, और $DB को हम क्या कह सकते हैं, $DB को एक खास किस्म की वैल्यू मिल जाएगी, एक फाइल हैंडल मिल जाएगा। और वो खास किस्म की वैल्यू क्या होगी, बेसिकली एक पाथ होगा, एक एड्रेस होगा डेटाबेस से कनेक्ट होने का। अब इसको कैसे चेक किया जा सकता है कि हमारा सर्वर से कनेक्शन हुआ या नहीं हुआ और डेटाबेस कनेक्ट हुई नहीं हुई? तो इसी को इफ के आगे आप पैरेंथेसिस में छोटी ब्रैकेट में यही वाला वेरिएबल लिख दें। अगर ये सर्वर से डेटाबेस से कनेक्ट हो गया तो इसकी कोई ना कोई वैल्यू होगी, कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी या कोई नेगेटिव कोई भी एड्रेस होगा, यानी नल वैल्यू नहीं होगी। ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अब हम इसको चेक करते हैं। याद रखिएगा आपने ज़ैम्प सर्वर को सबसे पहले ऑन कर लेना है। अब हम गूगल क्रोम, जो कि हमारा क्या है, एक क्लाइंट है। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउज़र है, एक सॉफ्टवेयर है और ये क्लाइंट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। यहां पर हम लिखेंगे लोकल होस्ट। लोकल होस्ट के अंदर हम यहां पर लिख देंगे CONNECTION connection.php, एंटर कर देंगे। अब देखें ये मैसेज यहां पर लिखा हुआ रहा है डेटाबेस कनेक्टेड, याद रखिएगा। तो हमने क्या कर लिया कि एक फाइल बना ली connection.php की। एक और बात आपने यहां पर ध्यान में रखनी है, इस फाइल को आप जब आप इस फाइल को यूज करेंगे तो इसको आपने यहां से, ये तो हमने सिर्फ चेकिंग के लिए लिखा था, ये इफ की कंडीशन कि हमारी डेटाबेस से कनेक्शन स्टेब्लिश हुआ है या नहीं हुआ, इसकी आमतौर पर ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये आपने देखें, इस फाइल को आपने क्या कर लेना, यहाँ से जाकर सेव कर लेना है। और सेव कहाँ करना है, सी ड्राइव पर करना है। सी ड्राइव में जैसे मैं आपको बता देता हूँ, आपने सेव पर क्लिक करना है। यहाँ से आपने कहाँ पर जाना है, सी ड्राइव पर जाना है। सी ड्राइव पर जाकर आपने ज़ैम्प के फोल्डर में जाना है। ज़ैम्प के फोल्डर में जाकर आपने htdocs का फोल्डर होगा, इसमें जाना है और यहां पर आपने लिख देना है, डबल कोटेशन मार्क में लिखना है। याद रखिएगा, डबल कोटेशन मार्क में लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहां पर लिख देंगे आप connection.php और सेव के बटन पर आपने क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। याद रखिएगा जब आप यहां पर नाम लिख रहे होंगे तो connection.php एक्सटेंशन है, इसके शुरू में भी डबल कामाज लगाने हैं और आखिर में भी डबल कामाज यानी कोटेशन मार्क लगाने हैं, ये लाजमी करना है। और आपने सेव के बटन पर क्लिक कर देना है, ठीक है। अब यहां पर मैंने अभी इसको आपको चलाकर दिखाया कि ये दो लाइनें लिखने से हम सर्वर से भी कनेक्ट हो जाएंगे और डेटाबेस से भी कनेक्ट हो जाएंगे। तो आज का सिर्फ हम इतना ही काम है, आपने इसको चेक कर लेना है, आपने इसको बनाकर चेक करना है कि आप सर्वर से और डेटाबेस से कनेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब ये फाइल हमने connection.php बना ली है। अब जब भी हमें किसी दूसरे वेब पेज पर सर्वर से और डेटाबेस से कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ेंगे, हम सिर्फ इस connection.php फाइल को उस वेब पेज पर यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।